बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके दो ही क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट फॉर ऑल। ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसको कहते हैं फॉर ऑल। कोई सा भी नंबर हो सकता है। जेड कम्प्लेक्स बिलोंग, जेड कोई भी नंबर है, बिलोंग टू, ये इसको क्या सिंबल को कहते हैं बिलोंग, मतलब शामिल है किस में, कम्प्लेक्स में। जो भी ये जेड दिए हुए हैं नीचे ये कम्प्लेक्स नंबर है। उसने एक बात कह दी, हमें पहले ही पता है ये कम्प्लेक्स नंबर है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसने बता दिया कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके मुताबिक इनको डील करना है आपने, क्योंकि उसको पता है कि आपने लेट करना है जेड, तो जेड को कम्प्लेक्स नंबर ही रखना है। पहला पार्ट कह रहा है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर। ये जो लाइन लगी हुई है ऊपर इसको बार कहते हैं। इसका स्क्वायर इज रियल नंबर। प्रूव करें, साबित करें, शो डैट, ये बात कंफर्म करें कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो एक रियल नंबर होगा, उसमें आयोटा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले z हमारे पास नहीं है तो हम z सपोज करते हैं, कोई लेट करते हैं, कोई मानते हैं कि z, लेकिन उसने कहा कम्प्लेक्स नंबर है तो फिर जो भी हमने रखना है z वो आयोटा वाली फॉर्म में होना चाहिए। तो लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या a प्लस आयोटा b रख लो, आप कुछ भी रख सकते हो, a b रखो, c रखो, जो भी रखो, लेकिन दूसरे नंबर के साथ आयोटा आना चाहिए। ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या करना है, आपने इसी वैल्यू को इधर पुट करना है और आंसर निकालते हैं z का स्क्वायर। अब इसी में पुट करने लगे हैं हम, देखें z का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर है, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, जो ये वैल्यू है x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस, दरम्यान में प्लस है। अब z बार है तो वैल्यू यही रहेगी, x, z की वैल्यू लगाओ, ऊपर बार लगाना, x प्लस आयोटा y, ये ऊपर बार का ना ये सिंबल आता है, लाइन इधर पूरे पे लगा लें और होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ आ गया या नहीं आया? आपने कुछ भी नहीं किया, z और z बार की इस इक्वेशन में पूरी जो उसने दिया हुआ था उसमें वैल्यू पुट की है। अब इसको देखते हैं क्या करना है। अभी इसका स्क्वायर ना ओपन करें, क्योंकि बार को पहले सॉल्व करना है आपने। बार का मतलब यहां पे ये है कि आपने क्या करना है, आयोटा वाली रकम का साइन तब्दील करना है, चेंज करना है आयोटा वाला का। तो यहां पे देख लें x माइनस आयोटा y और बार खत्म। ये आयोटा वाली थी ना, इससे पीछे प्लस था, साइन चेंज किया तो बार खत्म। ये इसका हल करने का तरीका है। बार को डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे z बार ये है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह सॉल्व करते हैं। पूरी लाइन लगानी है, फिर जो भी यहाँ पे साइन होगा उसको चेंज करना है तो बार खत्म हो जाता है, आयोटा का तल्लक होता है हमारा। बात समझ आ गई? अब दोनों स्क्वायर ओपन हो रहे हैं तो स्क्वायर ओपन करते हैं। ये x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, a प्लस b, दो रकमें हैं ना, दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होता है a स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस आयोटा y, दूसरी रकम का स्क्वायर आयोटा y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। तरतीब का कोई मसला नहीं, 2ab पहले लिख लें या एंड पे लिख लें, सेंटर में लिखें या एंड पे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a का मतलब है पहली रकम, इस स्क्वायर को छोड़ के x, और b का रकम मतलब है आयोटा y, दूसरी रकम। यहां तक समझ आ गई? अब साथ ही इसका प्लस, अब दूसरा स्क्वायर इसका ओपन होगा, देखें x का स्क्वायर, जगह थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि एक ही लाइन में मुकम्मल हो जाए, वो नजर से ही आएगा फिर आपको। प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि अब फार्मूला माइनस का तो माइनस 2ab आएगा, तो मैं इधर लिख रहा हूं माइनस, बेशक y चला जाएगा अब, लेकिन मैं यही x इंटू आयोटा y और होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये ब्रैकेट आ गई। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई आपको? क्लियर? ये स्टेप जस्ट स्क्वायर ओपन किया, ये स्क्वायर ओपन किया और ये भी स्क्वायर ओपन किया और ये भी। अब क्या करना है आपने, यहां पे इक्वल x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही होता है, आयोटा y का होल स्क्वायर का मतलब दोनों का लहदा होगा, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। बात समझ आ गई? प्लस 2 आयोटा लिख लें बेशक, या 2 आयोटा एक्स वाई, तरतीब दे लिया मैंने, 2 आयोटा एक्स वाई, वेरिएबल आखिर में लिख लेते हैं, प्लस है दरमियान में तो कोई मसला ही नहीं, साइन नहीं तब्दील होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस
2 अयोटा एक्स वाई। यहाँ तक समझ आया? दरमियान में प्लस था, ब्रैकेट ओपन की और स्क्वायर ओपन, स्क्वायर जो है वो जो भी था उसका सॉल्व कर लिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब प्लस 2 अयोटा एक्स वाई है, ये माइनस 2 अयोटा एक्स वाई है, कैंसिल हो जाएंगे। ऑपोजिट साइन विद सेम टर्म, ऑपोजिट साइन विद सेम टर्म, एक जैसी रकमें हूं, एक जैसी टर्म हूं, साइन ऑपोजिट हूं तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, मतलब जमा हो रहे हैं ना। हम कहें जी 1 + 1 तो 2 एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, मतलब इसके पीछे भी 1 कॉफिशिएंट है, इसके पीछे भी तो 1 1 + 1 2। अब प्लस 2 टाइम अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये भी अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 2 अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 टाइम। समझ आ गई? अब क्या करना है आपने? अब आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेनी है, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 वाई स्क्वायर। उम्मीद है समझ आई होगी, बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है? 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -2y स्क्वायर। 2 कॉमन लें भी ये या ना लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखें आपका जो आंसर आया है, उसने कहा था क्या प्रूव करना है आपने? रियल नंबर। तो रियल नंबर वो नंबर होता है जिसमें अयोटा ना हो। तो जो हमारा आंसर आया क्या इसमें अयोटा है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम क्या हैं, बिल्कुल हमने क्वेश्चन ठीक किया है और आंसर प्रूव हो गया है, क्योंकि अयोटा खत्म हो गया। 2 टाइम x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो दिस इज रियल नंबर। प्रूव लिख दें, प्रूव्ड। समझ आ गई या नहीं आई? बिल्कुल सिंपल है ये। अब इसका पार्ट नंबर 2 तक चलते हैं। पार्ट नंबर 2 छठे का ही। छठे का पार्ट 2 है, कह रहा है कि z माइनस z बार का होल स्क्वायर इज रियल नंबर। रियल नंबर z माइनस z बार का होल स्क्वायर आ गया। अब वही चीज क्वेश्चन मेथड वही रहेगा, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है थोड़ी सी बस। z माइनस z बार का होल स्क्वायर, वहां पे लेटर 10 स्क्वायर थी, बाकी हर चीज वही रहेगी। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लिखेंगे लेट, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। लेट करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, क्योंकि z है ही नहीं, उसने कहा था कम्प्लेक्स नंबर है, तो z प्लस एक्स प्लस z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब आपने क्या करना है? वैल्यूज लगानी है। देखें वैल्यूज लगाते हुए बड़ा ध्यान रखना है आपने। यहां पे होल स्क्वायर है तो अंदर वैल्यू लगाते हैं, एक ब्रैकेट ये लगा लेते हैं। अब z की वैल्यू है x प्लस अयोटा वाई, ये आ गया। दरमियान में माइनस है तो माइनस, z बार किया है तो इसी तरह x प्लस अयोटा वाई बार, और ये होल स्क्वायर है तो मैं डबल बड़ी ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको बंद करके ऊपर स्क्वायर लिख रहा हूं। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? बिल्कुल जहां पे जो थी वहां पे वैल्यू रखी। अब अंदर पहले सॉल्व होगा, फिर जो है वो स्क्वायर आएगा एंड पे, स्क्वायर एंड पे लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस अयोटा वाई इसी तरह लिखें आप, माइनस है, बस इस बार का जो है वो क्या मतलब है? लाइन का। लाइन का मतलब है अयोटा वाली रकम का साइन चेंज, तो x माइनस अयोटा वाई डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, कोई इशू नहीं होता। ये ठीक है, ये स्टेप इस हमने ये साइन खत्म कर दिया और इसका जो भी रूल था। अब आपने क्या करना है? x प्लस अयोटा वाई है, x प्लस अयोटा वाई ब्रैकेटें ओपन कर दें, x प्लस अयोटा वाई माइनस एक्स, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस अयोटा वाई। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? ये बात समझ आ गई है कि कैसे करना है? अब आपने इसका स्क्वायर लिखना है ऊपर, बस हमने इधर क्या किया? साइन तब्दील किया, माइनस है तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई अयोटा वाई। अब आपने क्या करना है? x और x देखें कट जाएंगे, कैसे कटेंगे? x प्लस का x माइनस का, इसके पीछे कोई साइन नहीं तो प्लस होता है ना, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस, तो कट जाएंगे, x और x कट जाएंगे। अयोटा y और अयोटा y दोनों प्लस के हैं तो 2 टाइम अयोटा y, 2 टाइम, दो बारी। बात समझ आ गई है? और होल स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर लेते हैं, हम स्क्वायर लेते हैं तो पता चल जाएगा क्या आंसर आना है। अब आप देखेंगे, अब हम स्क्वायर लेंगे इसका तो क्या आंसर आएगा? 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का अयोटा स्क्वायर और वाई का वाई स्क्वायर, सिंपल सा आपका स्क्वायर। 2 का 4 अयोटा का अयोटा स्क्वायर वाई का वाई स्क्वायर। अब एक ही वैल्यू बचती है, अयोटा खत्म कर लें तो 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दें कि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आपने क्या करना है यहाँ पे? अब आपने ये करना है कि 4 1 दा 4 और -4 और वाई स्क्वायर,
और यही आपका आंसर है, दिस इज रियल नंबर। तो हैंस प्रूव्ड। ये दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल मैं कैमरे के सामने रख रहा हूँ इसको, उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। आपने नोट भी कर लेना है इसको, एक एक स्टेप समझना है। और अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके कुछ पार्ट हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। पहला पार्ट है -1/2 प्लस √3/2 अयोटा का होल क्यूब है। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप याद रखें कि ऊपर पावर क्यूब है, और क्यूब का अगर आप फार्मूला ओपन करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका फार्मूले में कुछ मिस्टेक होने का खतरा है। तो इस वजह से इसको आप क्या करें, इस पावर को थोड़ा छोटा कर लें। कैसे? अगर आपके पास लिखा हो, मैं साइड पे वैसे लिख रहा हूं, एक्स क्यूब लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं x².x, मतलब एक पावर लैदा कर लें, बेस वही रहे, मतलब पावर सेपरेट कर लें। अब यहां पे भी मैं यही काम कर रहा हूं। नीचे आपने एक एक स्टेप यहां पे, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है तो आपने एक एक स्टेप देखना है, एक एक स्टेप समझना है। इंशाल्लाह आपको सही समझ आएगी बिल्कुल। पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने देखा पावर 3 है और 3 का फार्मूला ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा गलती के चांस है। तो मैं इससे बचने के लिए मैं स्क्वायर और ये सारी रकम एक बार इसी तरह लिख रहा हूं। मैं एक एक स्टेप आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, क्योंकि पहला पार्ट आपको अगर समझ आ जाता है तो बाकी बहुत ईजी है। मेरा ये स्टेप समझ आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको तोड़ा, 2 पावर लैदा कर ली, 1 पावर लैदा कर ली। एक्स क्यूब को मैंने तोड़ा था x².x, वो एग्जांपल दी थी आपको शॉर्ट फॉर्म में। अब क्या करना है आपने, ये 2 पावर है, इसको स्क्वायर ओपन हो जाएगा और ये साथ आखिर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a दरमियान वाले देखें, प्लस का फार्मूला लगेगा या माइनस का, इसका फैसला दरमियान वाला साइन करता है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। समझ आ गई? a² का मतलब है -1/2 का होल स्क्वायर। मेरा ये स्टेप समझ आया, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस b², दरमियान में प्लस है ना, तो प्लस √3/2 अयोटा का होल स्क्वायर, b² भी हो गया प्लस, क्योंकि प्लस 2ab है। बेशक इधर माइनस आएगा वो तो आ जाएगा साइन, लेकिन दरमियान में प्लस ही आना है, प्लस 2। a क्या है, पहली रकम -1/2 और b क्या है √3/2 और अयोटा भी है साथ। यहां तक समझ आ गई? कुछ भी नहीं किया मैंने, a² प्लस b² प्लस 2ab। और जो ये साथ लिखा हुआ है ना, मैं इसको इसी तरह लिख रहा हूं, -1/2 प्लस √3/2 अयोटा। थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं, बेशक इस लाइन से बाहर जा रहा है, लेकिन आप मजबूरी है, क्या करें। यहां तक समझ आ गई? इसका स्क्वायर ओपन किया, ये साथ इसी तरह लिखा। समझ आ गई? मैं एरो लगा के बता भी रहा हूं, ये वही चीज है। अब आप देखें तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा या नहीं आएगा? मेरी बात समझ आ रही है? 1/4 ही आएगा ना, डेफिनेटली। ये काम कीजिएगा आपके, ये डबल ब्रैकेट लगा लीजिएगा इसके इर्द गिर्द, क्योंकि ये आपस में दोनों फैक्टर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये इसको अलग ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है आपने। अब क्या हो जाएगा, अब 1/4 इसका क्या आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर तो लेंगे, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, सिर्फ 3 आएगा। नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे, उस पर ऊपर छत नहीं है तो 4, 2 का स्क्वायर 4, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई? 2 एक 2 से कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, जाहिर सी बात है माइनस की चलती है ज्यादा, माइनस, और 1 है और √3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, अयोटा आएगा और डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? इसको बहुत शार्ट करके हम जो है ना, इसका इतना लेंथी प्रोसेस है तो हम शार्ट कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। पहला स्टेप हमने लैदा की पावर है, थोड़ी पावर छोटी कर ली, 2 पावर लैदा 1 लैदा। दूसरे में इसका स्क्वायर ओपन किया, ये इसी तरह। तीसरे में आप इसी को सॉल्व कर रहे हैं, वो इसी तरह लिखते हैं। इसको क्या सॉल्व किया, इसका स्क्वायर और ये कट गए, बाकी जो बचा वो लिख लिया। और यहाँ पे -1/2 प्लस √3/2 अयोटा। यहां तक समझ आ गई? अब आप देखें ये दोनों आपस में सॉल्व हो रही है, 1/4 प्लस 3/4। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, सबसे पहले ना आप एक और काम कर लें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी लगा लें। 1/4 -3/4 लिख दूं मैं डायरेक्ट, तो आपको मेरे ख्याल में बात समझ आ जाएगी। मैंने एक स्टेप जो है ना वो नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊंगा ये बात। ये मैं दोबारा बता रहा हूं कि माइनस क्यों लिखा है। ये जो अयोटा स्क्वायर था ना, अयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे -1 होता है ना, तो वो माइनस में साइन पीछे ले आया, प्लस था तो माइनस डायरेक्ट चेंज कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो इधर -1 लिख के नेक्स्ट स्टेप में कर लें, बात एक ही है।
अब 1/4 यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये सेपरेट है, 4 और 4 है तो नीचे 4 आएगा, 4 4 सेम हो तो ऊपर वाला, ये 4 4 सेम है तो ऊपर वाला। एलसीएम का रूल तो पता है ना, इसका टेबल पढ़ते हैं इधर तक। 4 कितने टाइम 4 होता है, 1 टाइम, जो 1 टाइम है वो ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, तो 1 1 था 1 और 4 4 सेम है, फिर -3, ये बाहर है तो इसको सेपरेट ही रहने दें। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई? यहां तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब क्या करना है आपने, ये आ जाएगा आपका -1 -3 का आंसर आता है -2/4 -√3 आयोटा डॉट, ये इसी तरह -1/2 प्लस √3 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको देखें अगर आप, तो आपको नजर आएगा कि -2/4 को मैं -1/2 लिख सकता हूं। देख लेना आप, 2 1 था 2 2 टाइम, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, -√3/2 आयोटा साथ, यहां पे -1/2 प्लस √3/2, और आप देखेंगे कि रास्ता खुद ब खुद बन रहा है। अब आप देखें दोनों रकमें, जो दोनों यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं दोनों ब्रैकेटों के अंदर, उनमें सिर्फ एक चेंजिंग है, और यही चेंजिंग हम चाहते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। -1/2 है, ये भी -1/2 है, ये भी √3/2 आयोटा है, ये भी √3/2 है, एक में दरमियान में प्लस है और एक में माइनस है, माइनस प्लस दोनों रकमें सेम हो, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का हो तो a स्क्वायर -b² फार्मूला लगता है, ये बात पता है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर का आ जाएगा, -1/2 का -1/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहां पे देखें माइनस दूसरी रकम क्या है, माइनस, तो फार्मूले का आ गया √3/2 आयोटा, √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? a स्क्वायर -b² ऑटोमेटिक बन गई थी टर्म। अब इसका आंसर 1/4 आएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, माइनस √3 का तो सिर्फ 3 आएगा ना, अंडर खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और योटा का योटा स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई? 1/4 माइनस, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं 3/4 और योटा की स्क्वायर की जगह पे मैं -1 लगा दूं तो क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 प्लस आ जाएगा ना। अब 4 एलसीएम लें तो 1 + 3 ऊपर वही आ जाएगा 4/4 और कट के आंसर 1 आ जाएगा। जिस मेथड से भी करें, देखिए मैं आपको क्यूब के फार्मूले के बगैर भी आपको ये सोल्यूशन इसका निकाल दिया है। ये आज इंतहाई आसान मेथड है, जो कि क्योंकि क्यूब का जो फार्मूला है ना वो गलती का चांस होता है, तो इस वजह से बेहतर है कि आप इसको फॉलो करें। अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है, नीचे जगह कम थी तो मैं आगे आ गया हूं पेज पे ताकि आपको साफ दिखाई दे। सेम है, अगर आप देखेंगे तो आप लोग लगेगा इसमें तो कोई मसला ही नहीं। यहां पे आप देखें सिर्फ उस सवाल में और इसमें पहले और दूसरे पार्ट में सिर्फ एक बात का फर्क है, वो क्या है, दरमियान में उधर प्लस था तो इधर माइनस आ गया, बाकी कोई चेंजिंग है ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप वही, पावरें सेपरेट करें, पावरें सेपरेट करें, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा पावर स्क्वायर कर लें, टोटल क्यूब है ना, और एक पावर लहदा कर लें। ये 1 लिखें या ना लिखें, मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, थोड़ा सा पीछे से शुरू कर लें क्योंकि स्क्वायर ओपन करते हुए फिर जगह कम हो जाती है। पिछले पार्ट में आप मुझे याद आ गया, मैंने कहा कि इधर थोड़ा सा पीछे लिखना है, तो a² + b² -2ab फार्मूला लगेगा। कैसे पता चलेगा, ये भी माइनस है, दरमियान वाला साइन आपने देखना होता है। तो a² पहली रकम का स्क्वायर -1/2, पहली रकम यही है ना, प्लस b² आता है, a² + b² -2ab आता है, ठीक है ना। तो प्लस b² का मतलब है √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया। यहाँ पे माइनस जो है वो जो सेंटर में है, ये 2ab के साथ जो है अप्लाई होगा। वैसे a² + b² होता है, तो -2, a है हमारी -1/2 और b क्योंकि ये सेंटर वाला साइन है इसको इधर ना कंसिडर करें, और b आ जाएगी आपकी √3/2 आयोटा। ये ब्रैकेट में लगा रहा हूं बड़ी, यहां पे भी डॉट लिख रहा हूं, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा और पावर 1। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई?
वो मतलब मैंने सेम लिखी, मैं एरो भी लगा रहा हूँ, वो मैंने सेम लिखी, उसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। स्केयर इसका ओपन किया, -1/2 का होल स्केयर होता है 1/4, -1 का स्केयर 1, क्योंकि इवन नंबर की वजह से माइनस खत्म, 2 का 4, प्लस 3/4 अयोटा स्केयर। ये मेरा स्टेप समझ आया। √3 का स्केयर नहीं ले सकते, स्केयर की वजह से वो कट जाएंगे, तो 3, 2 का 4 अयोटा का अयोटा स्केयर, ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, डबल माइनस आ गया, तो प्लस √3/2 अयोटा। मेरी बात समझ आई? थोड़ा सा मैंने गलती से ध्यान नहीं रहा, मैं नीचे लिख दिया, आपने इसको लाइन को फॉलो करना है। अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट लगानी है, बेशक ये ब्रैकेट लगा लें, ये स्केयर -1/2 माइनस √3/2 अयोटा और पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है, 1/4 प्लस, अब मैं यहाँ पे पिछली बार स्टेप डायरेक्ट किया था, लेकिन इस बार मैं लिख रहा हूँ -1 लिख रहा हूँ। ये स्टेप समझ आ गया? ये इसी तरह यहां तक समझ आ गई। मैंने अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा, अब मैं वो पीछे ले जाता हूं उसका साइन, 1/4 -3/4 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। √3/2 अयोटा और -1/2 माइनस √3/2, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा अयोटा है तो इसका क्या, अयोटा इसी तरह आएगा ना, और ऊपर पावर जो लिखें या ना लिखें। अब अगर आप देखें तो एलसीएम लें ना, अगर आप तो ये देखें 4 एलसीएम आता है, तो 1 - 3 समझ आ गई। ये बाई रखें, सेम क्वेश्चन है, एक मैं कहता हूं एक लफ्ज भी चेंज नहीं है। अगर आप देखें पहले पार्ट को जिसने सही समझ लिया है उसके लिए दूसरा पार्ट कोई मुश्किल नहीं होगा। -1 ये सारा कुछ एंड तक चलेगा इसी तरह। अब यहां पे अगर आप देखें तो आंसर क्या आता है, -2/4, क्योंकि 1 - 3 -2 होता है ना, अयोटा -1/2 माइनस √3/2 अयोटा। अब ये कटेगा, मैं नेक्स्ट स्टेप पे काट रहा हूँ, लिख रहा हूँ काट, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, -1/2 प्लस √3/2 अयोटा, ये आ गई, और आगे जो लिखा हुआ है वो डॉट -1/2 अब माइनस है। हम चाहते यही है कि साइन चेंज रहे ताकि हम फार्मूला लगा सकें। तो आप देखें फार्मूला लग जाता है या नहीं लग जाता, फार्मूला लग जाएगा आपका, क्या फार्मूला आपका लगेगा, a + b और a - b, तो a स्केयर मतलब पहली रकम का स्केयर -1/2 का होल स्केयर, माइनस फार्मूले वाला a स्केयर - b स्केयर होता है ना, √3/2 अयोटा का होल स्केयर। यहां तक समझ आ गई। अब -1/2 का होल स्केयर प्लस 1/4 आएगा, कैसे पता चलेगा, माइनस स्केयर की वजह से खत्म, 1 का स्केयर 1, 2 का 4, और माइनस है, √3 का स्केयर नहीं ले सकते, सिर्फ 3, 2 का 4 अयोटा का अयोटा स्केयर, 1/4 -3/4 और -1 अयोटा स्केयर की वजह से, 1/4 माइनस माइनस प्लस 3/4, 4 एलसीएम 1 + 3, 4/4 और 4 तक कट गया और 1 आंसर। देखें आप दोनों पार्ट बिल्कुल सिंपल थे, समझ आ गई या नहीं आई, बिल्कुल क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखें ये टर्म एक लिखी हुई है -1/2 माइनस √3/2 अयोटा, सेम ये लिखी हुई है, पावरें ऊपर देखें -2 और 1। अगर ये बेस है, बेस क्या होती है, जिसपे कोई ऊपर कोई चीज खड़ी होती है, यहाँ पे पावरें ऊपर कुछ नंबर है, बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावरें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम तोड़ सकते हैं इसको, एक को लैदा भी कर सकते हैं तो जोड़ भी तो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहला स्टेप -2 और 1 है, तो मैं डायरेक्ट इसको जो स्टेप कर रहा हूं वो स्टेप आपको मैं समझाने जा रहा हूं, लेकिन मैं लिखूंगा डायरेक्ट और इंशाल्लाह आपका आधा मसला हल हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावरें आपस में इकट्ठी होती हैं, -2 है, इसके साथ कोई साइन नहीं तो +1, -2 + 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। मैंने सिंपलीफाई करके डायरेक्ट लिखा है। मेरी बात समझ आ गई, पहला स्टेप, इन दोनों को एक बना लिया, वजह बेस सेम तो पावरें इकट्ठी होती हैं, रूल है। अब क्या करना है आपने, पावर नेगेटिव है, लेकिन आपने काम करना है सबसे पहले ना, इसका 2 है तो एल्शियम लेके एक ही 2 लिख लेना है, तो ऊपर यही आ जाएगा। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया?
क्योंकि दोनों 2 थे तो 2 2 सेम है, तो मैंने एल्शियम लिया तो 2 आ गया, तो मतलब -1 -103 बाई योटा। अब -1 है, पावर नेगेटिव हो, एक्सपोनेंशियल अगर नेगेटिव हो तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है उल्टा लेनी है रकम, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहां पे 2/-1 -√3 अयोटा का पावर 1 आ जाएगी, +1 या 1। स्टेप समझ आ गया? पहला स्टेप इन दोनों को इकट्ठा करके पावर -1, 2 दोनों लैदा थे तो एल्शियम लेते हैं, तो बेस 2 दोनों नीचे हैं तो वही आ जाएगा, एक ही बार लिख सकते हैं, मतलब वो इकट्ठा कर सकते हैं सारा फ्रैक्शन वाला। और अब इसको माइनस थी तो पावर पॉजिटिव करने के लिए उल्टा लिया, नीचे वाली ऊपर, ये ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे। समझ आ गई? और अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसको रैशनलाइज करना है, वजह क्योंकि नीचे योटा नजर आ रहा है ना, तो बताया हुआ है। तो 2/-1 -√3 अयोटा, रैशनलाइज का मतलब दरमियान वाली रकम का साइन चेंज। ये स्टेप समझ आ गया। और ऊपर पावर 1 लिखो या ना लिखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको समझाने के लिए कि पता नहीं आपने ये ना समझा पावर किधर गई है, 1 ना भी लिखें तो 1 नहीं होता है। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से करेंगे तो -2, 2 को इससे करेंगे तो दोनों प्लस हैं, तो 2√3 अयोटा सिर्फ जुड़ेंगे, बिल्कुल ये नहीं हो सकते हजम हो जाएं। वजह ये है कि 2 एक आज़ाद है और ये एक गुलाम है, तो गुलाम और आज़ाद कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। समझ आ गई? जब तक ये आज़ाद नहीं होगा या जब तक ये गुलाम नहीं होगा, तो अभी ये इसी तरह रहेंगे। और नीचे आपका फार्मूला बन जाता है -a -b और a + b, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। ये स्टेप समझ आया? मैं ये स्टेप आगे कर रहा हूं एक, -2 + 2√3 अयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्केयर सिर्फ 1, माइनस स्केयर की वजह से खत्म, 1 का स्केयर 1, माइनस इधर ही √3 का स्केयर लेंगे, लेकिन गुलाम है, बड़ी मुश्किल से उसको आजादी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 आ गया और अयोटा स्केयर का ये आ गया। मेरी बात समझ आ गई? -2 + √3 अयोटा, ये 2 भी आता है इधर, डिवाइडेड बाय 1 -3 और इंटू -1। समझ आ गई? नेक्स्ट स्टेप इधर ही, अयोटा स्केयर की जगह पे मैंने -1 लगाया है। -2 + 2√3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4, माइनस माइनस प्लस 3 1 + 3, सॉरी मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, 3 1 टाइम 3। अब आपने क्या करना है, मैं अगले पेज की तरफ आता हूं क्योंकि इधर पूरा नहीं आएगा। -2 + 2√3 अयोटा डिवाइडेड बाय टोटल 4 हो जाएगा, देख लें, तो 1 + 3। और आप इसको सेपरेट कर लें, यहाँ पे तक भी ठीक है, -2/4 + 2/4 √3 अयोटा, ये 4 लैदा भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, मैंने लैदा दोनों पे डिवाइड कर लिया, इस पे लैदा और इस पे लैदा, ये आ जाएगा -1/2, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, और ये आ जाएगा प्लस, ये भी 1 2 वाला हिसाब होगा, √3/2 अयोटा। ये आपका आंसर आया, सिंपलेस्ट फॉर्म अयोटा सेपरेट हो गया। ये इसका था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 6 का, a + b अयोटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, ये आसान सा छोटा सा पार्ट है। अब आप समझें, a + b अयोटा, a + b का होल स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, अयोटा आ गया मतलब दूसरी टर्म में अयोटा आ गया बस। तो दो रकमों का होल स्क्वायर क्या कैसे ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab। तो यही फार्मूला रखें, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस है दरमियान में, तो 2, पहली रकम a है और दूसरी b अयोटा, स्क्वायर नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं है स्क्वायर। समझ आ गई, a² + b² + 2 फर्स्ट टर्म, स्क्वायर को छोड़ के प्लस सेकंड टर्म। समझ आ गई। अब a का स्क्वायर तो a² ही रहेगा, b अयोटा का होल स्क्वायर b² अयोटा स्क्वायर। समझ आ गई, प्लस 2ab अयोटा। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि a² + b², अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाना है, क्योंकि खत्म हो सकता है तो अयोटा तो बिल्कुल सवाब हासिल करें। अब आपने क्या करना है, 2ab अयोटा। अब a² प्लस माइनस b² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² आएगा, क्योंकि 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दें फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है। तो -b²
प्लस 2ab अयोटा। अब हमारा टारगेट ये होता है कि अयोटा वाली रकम को सेपरेट करें। यहां पे सेपरेट नहीं थी, होल स्क्वायर था, तो हमने इसको कैद से आजाद करवाया और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रियल है, ये इमेजिनरी आ गया। समझ आ गई, कम्प्लेक्स नंबर जो है। तो यहां तक इसका आंसर आता है, बिल्कुल सिंपल था। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट पावर का मसले की वजह से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पावर इसकी नेगेटिव है, -2, ए प्लस बी अयोटा की पावर -2। समझना है आपने हमने कैसे करना है इसको। 2-3 मेथड हैं, आसान तरीन मेथड आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसकी पावर को पॉजिटिव कर लें। क्या कर लें? पॉजिटिव। कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं कि इसको लिख लें आप 1/। वैसे तो नेगेटिव पावर हो तो उल्टा करते हैं ना, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो यहां पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 होगी। तो 1 ऊपर और ए प्लस बी अयोटा का स्क्वायर। ये समझ आ गई या नहीं आई? पावर पॉजिटिव होगी, मैं साइन नेगेटिव नहीं लिखा तो पॉजिटिव हो गया। अब आप याद रखें यहां पे भी प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर ओपन करने से पहले एक काम कर लें। अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो रैशनलाइज करवाने में आपको मुश्किल होगी, तो इसका मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूं। ये स्क्वायर है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आपने मुझे बस ये बताना है। अगर आपको एतराज होगा तो मैं आपका एतराज दूर करूंगा। मैं इसको होल स्क्वायर लिख लिया, 1/a प्लस बी अयोटा का होल स्क्वायर। अब सवाल ये आप कहेंगे कि ये कैसे? मैं बोलूंगा कि ऊपर लिखा हुआ है 1, क्या 1 का स्क्वायर अगर आप इसको दोबारा ओपन करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 की तो जो चाहे हम पावर लिख लें। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, आखिर में स्क्वायर इसका इजी हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? जब तक नीचे से अयोटा खत्म नहीं होता मसला बनता रहता है। तो मैंने इसको a की पावर में लिख लिया। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो फिर मुश्किल था लिखना। अब क्योंकि 1 था तो इसको होल स्क्वायर में लिख लिया। बात समझ आ गई? ए प्लस बी अयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको अंदर रैशनलाइज कर रहा लें, स्क्वायर बाहर ही रहने दें। अंदर रैशनलाइज करवाएं, नीचे से अयोटा खत्म करें, आखिर में स्क्वायर लेंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 1/a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसका साइन चेंज करके a माइनस बी अयोटा, a माइनस बी अयोटा। ये स्टेप समझ आ गया? दरमियान वाली रकम जो अयोटा वाली है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि इधर से अयोटा एलिमिनेट हो, खत्म हो। तो अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी अयोटा। समझ आ गई या नहीं? 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं, नीचे फार्मूला बन जाएगा, यही तो मकसद है। a प्लस बी अयोटा, a माइनस बी अयोटा, a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस b अयोटा का होल स्क्वायर। समझ आ गई? ऊपर जो स्क्वायर है वो उसको मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कि आप उधर ही रहो। बात समझ आ गई या नहीं? अब आपने क्या करना है, a माइनस बी अयोटा, नीचे स्क्वायर ओपन होगा तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गया या नहीं आई? a का स्क्वायर सिंपल a स्क्वायर और b अयोटा का होल स्क्वायर। ये अब a स्क्वायर a माइनस बी अयोटा, इसी तरह नीचे से अगर आप देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -1। यही तो हम चाहते थे, नीचे से अयोटा खत्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जब बन जाए तो उसकी जगह पे -1 लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर जो लिखा हुआ है वही a माइनस बी अयोटा, और नीचे अगर मैं इसको लिख दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर रहेंगे, ये एक गलती थी, मिस्टेक, लेकिन चलें पता चल गया। ये बड़ा जरूरी है कि स्क्वायर लिखने हैं इधर। अब आपने क्या करना है, a माइनस बी अयोटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर। ये स्टेप समझ आ गया या नहीं आया? अब आपने स्क्वायर सेपरेट कर लेना है, ऊपर वाली रकम का स्क्वायर लैदा कर लेना है, ऐसा तो कर सकते हैं, और नीचे वाली का लैदा कर लेना है। ये स्टेप समझ आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर लैदा कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर। अब नीचे स्क्वायर ओपन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे अयोटा नहीं है, ऊपर वाले का अयोटा है, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर, a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगेगा ना, a स्क्वायर प्लस b अयोटा का होल स्क्वायर -2 a b अयोटा, पहली रकम दूसरी रकम, ठीक है, a और b अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा सेम। नीचे स्क्वायर ओपन ना करें तो बेहतर है, ये मेरा मशवरा है आपको। अगर आप चाहते हैं ओपन करना तो कोई मसला नहीं, लेकिन फायदा नहीं है इसका, क्योंकि अयोटा इसमें खत्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, नजर आ रहा है आपको? आप ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -2ab अयोटा,
और नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई ना। अब आपने क्या करना है, ऊपर योटा ए स्क्वायर प्लस और ये योटा स्क्वायर का माइनस पीछे आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab योटा और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया? कुछ भी नहीं किया, योटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई, वो डायरेक्ट इधर नीचे ले आया माइनस। अब आप देखें योटा ऊपर भी नीचे भी सेपरेट, नीचे है ही नहीं, ऊपर भी सेपरेट हो गया, हमारा ये टारगेट होता है। तो अयोटा वाली रकम को सेपरेट ही रखें, अयोटा वाली बाय रखें, ये सारी एक कंसिडर करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दरमियान में 2ab अयोटा और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, मतलब फ्रैक्शन वाला डिवाइजर वाला पार्ट है उसको सेपरेट किया, ये आपका आंसर आया। ये था आपका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5। अब हम बढ़ेंगे अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है ए प्लस बी अयोटा का क्यूब, पावर 3 आ गई है। मैंने आपको बताया था पहला पार्ट करवाते हुए, पावर अगर आपकी क्यूब आ जाए और आप फार्मूला का मसला बने कि ओपन कैसे होगा, टेंशन लगी होती है, गलती ना हो जाए, तो पावर सेपरेट कर लें। अगर तो फार्मूला आता है तो बेशक करें उस मेथड से, अगर नहीं आता तो 2 पावर लैदा और 1 पावर लैदा, वही सारी रकम लिखे। ये स्टेप पहला समझ आ गया, जिस तरह पार्ट नंबर 1 किया था, जिसको वो समझ आया इसको ये आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 2ab अयोटा, 2ab अयोटा, समझ आ गई। ये ब्रैकेट बंद और डॉट, ये इसी तरह। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया? 1 लिखें या ना लिखें? ये स्क्वायर ओपन हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर 2ab अयोटा, समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है। स्क्वायर ओपन किए, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी अयोटा का बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर नहीं था। इसी तरह ए प्लस बी अयोटा, यहां तक समझ आई या नहीं आई? अब यहां पे आगे देखें क्या करते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 2ab अयोटा प्लस 2ab अयोटा आ जाएगा और यहां पे ए प्लस बी अयोटा, यहां तक समझ आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस किया। आगे क्या आ जाएगा? मैं छोटी ब्रैकेट आप डाल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 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 बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा और डॉट ए प्लस बी अयोटा। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि अब हल कोई नहीं, यहां पे फार्मूला कोई नहीं बन रहा, तो अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई। यहां पे स्क्वायर तो खत्म हो गया ना, ए स्क्वायर को पहले से करेंगे तो ए क्यूब आएगा, ए स्क्वायर को ए बी अयोटा से करेंगे तो ए स्क्वायर बी अयोटा आएगा, माइनस बी स्क्वायर को ए से करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर आएगा, समझ आ गई या नहीं? माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब माइनस बी स्क्वायर को इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी क्यूब अयोटा, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आखिरी को इन दोनों के साथ करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर बी अयोटा और प्लस 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 2ab स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, ये समझ आया? अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां पे अयोटा स्क्वायर आएगा, वहां पे हम रिप्लेस कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी अयोटा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब अयोटा प्लस 2a स्क्वायर बी अयोटा, और ये मैं माइनस लिख रहा हूं, अयोटा स्क्वायर खत्म कर रहा हूं, क्या आ जाएगा आपका 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर। स्टेप समझ आया या नहीं आया? ये अयोटा स्क्वायर का -1 इधर। अब आप क्या करेंगे, ए क्यूब अकेला ही है प्लस ए स्क्वायर बी अयोटा, ये भी ए स्क्वायर बी अयोटा, ये टोटल 2 ये 1 3 हो जाएंगे, 3a स्क्वायर बी अयोटा। ये दोनों भी सेम चीजें अगर आप देखें तो माइनस माइनस होंगे प्लस, तो -3ab स्क्वायर, समझ आई? अब आपका आंसर क्या आएगा? यहां पे जो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस यहां पे एक टर्म बचती भी है, यहां पे कौन सी बच रही है, यहां पे ये बी क्यूब माइनस बी क्यूब अयोटा वाली बच रही है, माइनस बी क्यूब अयोटा वाली बच रही है, ये जो है ना, ये इसी तरह लिखेंगे। और अब आपने क्या करना है, ए क्यूब
-3ab² मतलब वो अयोटा के जो बगैर हैं वो आपने सेपरेट कर लिए हैं, प्लस अयोटा वाली आगे ले जाएं, गट्ठी लिख लें a² b अयोटा प्लस b³ अयोटा। समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अयोटा उनमें से कॉमन ले लें, क्योंकि आखिर में अयोटा को सेपरेट करना होता है। अयोटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a² b - b³। तो ये आपका आंसर आया है, ये आपका क्या आया है, आंसर आया है इस फॉर्म में। अब आपका इसका बाकी जो पार्ट नंबर है 7 और 8 वो आपने क्या करने हैं, खुद करने हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम है। 7 100% सेम है और 8 भी बिल्कुल सिंपल है। आपने क्यू वाले फार्मूले ओपन करने हैं। एक्सरसाइज आपकी होगी है कंप्लीट पार्ट ऑलमोस्ट हमने किए हैं। ये जो है ये आपका ये होमवर्क अगर नहीं हुए तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर नंबर 2 के साथ अब हम अगर आगाज़ करेंगे तो फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।